कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जहां लोग नालियों को धोते थे, घरों में प्राइवेट बाथरूम थे, शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे और कानून व्यवस्था इतनी परफेक्ट कि पूरे शहर में किसी राजा, किसी मंदिर, किसी हथियार का सबूत तक नहीं मिलता। दोस्तों, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, यह है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी तकनीक आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। लेकिन असली रहस्य यह है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? आज हम इसी गायब सभ्यता की 20 मिनट की रहस्यमय यात्रा पर चलने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 बीसी से 1300 बीसी तक फैलने वाला एक ऐसा साम्राज्य जो 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सिर्फ शहर नहीं थे, यह इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। आज आपकी स्क्रीन पर वही सभ्यता जिंदा होने वाली है, जिसने दुनिया को अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड नेटवर्क की पहली झलक दी। 1920 के दशक, भारत में रेलवे लाइन बनाने के दौरान मजदूर ईंटें खोद रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे इतिहास की सबसे उन्नत सभ्यता की दीवारें तोड़ रहे हैं। एक अंग्रेज अधिकारी ने देखा, ये ईंटें किसी सामान्य निर्माण की नहीं थी। फिर शुरू हुआ खुदाई का सिलसिला और बाहर निकला मोहनजोदड़ो। पहली ही नजर में वैज्ञानिक समझ गए, यह कोई साधारण पुरास्थल नहीं, यह दुनिया की सबसे प्लान्ड सिटी थी। मोहनजोदड़ो ऐसा शहर था जो 5000 साल पहले वही चीजें इस्तेमाल कर रहा था जो आज हमारे शहर करते हैं। हर घर में वॉशरूम, पक्की नालियां, वाटरटाइट टैंक, 90% इमारतें एक ही आकार की ईंट से बनी। पूरी सिटी ग्रिड पैटर्न पर आधारित। सबसे बड़ा रहस्य, पूरे शहर में कोई मंदिर नहीं, कोई महल नहीं, कोई हथियार नहीं। क्या ये लोग युद्ध नहीं करते थे? क्या ये लोग समानता पर आधारित समाज में रहते थे? या फिर इनके राजा छिपे हुए थे? मोहनजोदड़ो की सबसे रहस्यमय जगह, ग्रेट बाथ, एक 12-7 मीटर का विशाल स्नानागार जो वाटरप्रूफ था। 5000 साल पहले ऐसी इंजीनियरिंग? यह सवाल आज तक अनसुलझा है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था। कुछ कहते हैं यह स्वास्थ्य और सफाई का प्रतीक था। लेकिन इसका असली उद्देश्य आज भी एक रहस्य है। हड़प्पा में मिली चीजें बताती हैं कि इन लोगों का समाज बेहद संगठित था। बीज और अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े गोदाम, उन्नत खेती, स्टैंडर्ड वेट्स और मेज़ेस, बखूबी प्लान्ड वर्कशॉप्स, विस्तृत व्यापार मार्ग। सोचिए, 5000 साल पहले लोग स्टैंडर्ड मीटरिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। आज हम इसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। उन्होंने ये कैसे किया? गुजरात का लोथल, दुनिया की सबसे पुरानी शिप डॉकिंग साइट, एक पूरा सीपोर्ट जहां से व्यापारी मेसोपोटामिया, इराक तक व्यापार करते थे। उनके पास नेविगेशन सिस्टम, शिप बिल्डिंग तकनीक, टाइडल प्रोटेक्शन, डॉकिंग बेसिन था। 5000 साल पहले समुद्री टेक्नोलॉजी, ये कैसे प्रगति कर गए थे? धोलावीरा, एक ऐसी सिटी जहां पानी का संग्रहण नासा लेवल की इंजीनियरिंग जैसा लगता है। 16 विशाल जलाशय, पानी को शुद्ध करने की प्रणाली, तूफान और सूखे से बचाव के उपाय, बड़े-बड़े जल टैंक जिनमें लाखों लीटर पानी स्टोर होता था। आज राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य पानी के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन 5000 साल पहले यह सभ्यता पानी का मैनेजमेंट मास्टर थी।
सिंधु घाटी की खुद की एक भाषा थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह भाषा आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसकी लिपि इतनी जटिल है कि सैकड़ों कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। क्या यह गुप्त ज्ञान छिपाने के लिए था, या कोई ऐसी ध्वनिलिपि थी जो अब दुनिया में नहीं बची? इस भाषा का रहस्य ही सभ्यता को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। सिंधु घाटी के लोग व्यापारी थे। मेसोपोटामिया तक उनकी मोहरें मिली हैं। मणि प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, ज्वेलरी, कीमती पत्थर, ब्रॉन्ज टूल्स। वे सिर्फ व्यापारी नहीं, वैज्ञानिक और कलाकार थे। उनकी मोहरें आज भी 3950+ साल बाद बिल्कुल सुरक्षित मिलती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान सभ्यता आखिर गई कहाँ? 3 लोकप्रिय सिद्धांत। एक, पर्यावरणीय आपदा, जलवायु परिवर्तन, सूखा और नदी मार्ग बदलने से शहर सूख गए। 2, सरस्वती नदी का लुप्त होना, जिस नदी के किनारे सभ्यता बसी थी, उसके गायब होने से शहर खाली हो गए। 3, महामारी का सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी बड़ी बीमारी ने इस समुदाय को खत्म कर दिया। लेकिन रहस्य ये है, इतनी विशाल सभ्यता धीरे धीरे गायब हुई, और पीछे कोई युद्ध, कोई राजवंश, कोई तबाही का निशान नहीं छोड़ा। जैसे वो लोग चुपचाप उठकर कहीं और चले गए। आप आश्चर्य करेंगे, इतनी उन्नति के बावजूद यह सभ्यता लोहे का उपयोग नहीं करती थी। फिर भी उनकी इंजीनियरिंग लाजवाब थी। न कोई मंदिर, न कोई राजा, न कोई सेना, न कोई हथियार। तो फिर इस सभ्यता को चलाता कौन था? कोई प्रशासन, कोई गोपनीय परिषद, या फिर यह लोग एक समानता आधारित समाज में रहते थे? यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। 5000 साल पहले हमारे पूर्वज पानी बचाते थे, टेक्नोलॉजी बनाते थे, शांतिपूर्ण समाज चलाते थे, और प्रकृति का सम्मान करते थे। आज हमें उसी सिंधु घाटी सभ्यता की सोच वापस लानी होगी। अगर आपको लगता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता दुनिया से आगे थी, तो इस वीडियो को लाइक करें। हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री पसंद है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हड़प्पा संस्कृति।